लोगों ने खाने पीने की वस्तुओं को एक कंपैरिजन किया प्रभु कि खुदा खाने पीने के लिए देगा तो हम तेरी जय जयकार करेंगे। ठीक है, अब ये सुनीता सिस्टर देखो, किधर है सुनीता? जानते हैं ये किधर से आती है? सब लोग बोलना, दीवा में रहती है वो सिस्टर। आपको मालूम है वो संदीप आ जाए, देखो वो किधर रहता है संदीप? टॉप में बोलिए। अच्छा, आप लोग किधर थे? आप किधर थे? आपका घर यहाँ से दिखता है, आपका घर इधर से दिखता है, फिर भी आप कैसे आते मालूम है? आप फिर भी ऐसे आते। लेकिन जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं वो कुछ देखते नहीं। आमीन। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है खुदा ने आपको दिया है दीवा से, टोबी बोलने से, है ना? हम चर्च के पीछे रहते हैं लेकिन आएंगे शाम से, है ना? गाने हैं शाम। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की नजर में सही बनना है, अगर आप रोज की किटकिट से परेशान हो गए, आप अगर मसीह जीवन से थक गए, आप सोचते हैं कि मैं इजरायलियों की जैसी बोली बोल रहा हूं, अब सुनो ध्यान से। इजरायलियों ने शब्द क्या कहे कि मन्ना खा के आप थक गए। अब लोगों का कुड़कुड़ाना क्या है, हम प्रार्थना करके थक गए, आमीन। अब पास्टर हमको थोड़ा थोड़ा कुछ और दो। अभी ये अब तुम लोग का डिमांड क्या है? चिकन मांग रहा है, कोई यहाँ पर पूरी बकरी मांग रहा है, कोई यहाँ पर पूरा बकरा मांग रहा है। तो ये डिमांड है खुदा से, आमीन, हालेलुया। मेरे भाइयों, अब एक काम करना है आपको, ये लाइनें ना फिर से पढ़ना और ध्यान से सुनना। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, 23 अध्याय 25वां वचन। इसको अपने दिमाग में गांठ बांध देना। देखो, हम विश्वासी हैं, हम क्या है? विश्वासी हैं। अगर हम किसी को श्राप भी देंगे ना तो काम कर देगा, अगर हम किसी को आशीष दे देंगे ना तो वो भी काम कर देगी। आमीन, हालेलुया। आमीन। आप एक किन्नर से मत डरो, किन्नर के पास कुछ नहीं, जो ट्रेनर में घूमते ना ताली बजा बजा, उनसे मत डरो, वो विश्वासी के ऊपर बंधन नहीं आते। लेकिन अगर विश्वासी किसी को कुछ कह देवे तो वो काम होना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया। ये लाइन पढ़ो, पढ़ो। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। नंबर 1, तू अपने, तुम मतलब आप सब अपने परमेश्वर की उपासना करना, फिर तब वह तेरे अन्य जन पर आशीष देगा। किसके ऊपर आशीष देगा? अभी मैं समझाता हूँ, सुनो। परमेश्वर पिता कहता है कि तुम बोलो, बोलो मैं, हम सब लोग बोलो मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा ताकि वो मेरे अन्न जल पे आशीष करे। हालेलुया। अब सेकंड वर्ड क्या है? अब वो मुझे कर्जे से फ्री करे, अब वो मुझे गरीबी से फ्री करे, अब वो मुझे ऐसे दबाव से फ्री करे अगर मैं उसके उपासना करूंगा। अगर मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा तो मैं व्यभिचार से बाहर आ जाऊंगा। अगर मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा तो मैं पाप से फ्री हो जाऊंगा। अगर मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा तो मेरी बात ठीक हो जाएगी। हालेलुया। अगर मैं मेरे जीवित परमेश्वर की आज्ञा और मानूंगा, उसकी उल्लंघन किसी चीज को ना करूं और केवल उपास प्रार्थना करूं तो वो मेरे अन्न और जल को बढ़ोतरी में बदल देगा। हालेलुया। वो आपके कपड़े खत्म नहीं होने देगा, आपके तेल को खत्म नहीं होने देगा, आपके आटे को खत्म होने नहीं देगा, आपकी रोटियां फिर वही फुल मस्त गोल गोल मोटी हो जाएगी। हालेलुया। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। आप परमेश्वर की उपासना करो, उसका उपवास फेथफुलनेस होना चाहिए, अंदर से पवित्रता होना चाहिए। उपवास तो एक दिन ठानो कि मैं परमेश्वर को एक पवित्र उपवास देना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे चैलेंज करता हूं क्योंकि ये बाइबल के वचन एकदम ताजे हैं। आज सुनो, कल उपवास करो।
शैतान भी फटाक से आ जाएगा। जब आप अच्छा करने जाते हैं तो आपका फटाफट बुरा होने लगता है। क्यों मालूम? उसको पता है अगर हेड क्वार्टर में अगर साइन मार दी तो ये मेरे ऊपर राज्य करेगा। हालेलुया। अगर ऊपर से अगर इसको साइन मिल गई तो ये मेरे ऊपर राज्य करेगा। तो क्यों नहीं मैं इसको कंधे सपने देता हूँ? क्यों नहीं मैं इसको कर्जे में दबाता हूँ? क्यों नहीं? आज उपवास कैसे कर रहा है? टॉर्चर करो। आमेन, हालेलुया। अगर तो परमेश्वर की आजकल तो उपासना नहीं करता था, आज हाथ उठा के आराधना करता है। क्यों? तुझे मैं डाउन करने वाला। आमेन। भाई साहब, तुम्हारी प्रार्थना